नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कहानी अनहोनी पर। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ जिन्हें सिर्फ सुनने से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो सोचिए ये कहानियाँ किसी न किसी की ज़िंदगी में घटती भी है और उस वक्त कहानी में जो किरदार होता है उसका क्या हाल होता होगा। तो आज हम ऐसी ही एक डरावनी कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पायल और नैना एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन से वो दोनों एक साथ ही पले बड़े थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसीलिए अब उनकी दोस्ती और गहरी हो गई थी। दोनों कॉलेज खत्म करके अपने गांव पंचगनी में रहने वापस आए थे। वैसे तो पायल थोड़े अच्छे बड़े खानदान से थी, उनके पास अच्छी प्रॉपर्टी थी, इसलिए गांव में उनका रुतबा था। नैना एक मिडिल क्लास घर से थी, जिसके पिताजी वहीं के एक स्कूल में मास्टर थे और माँ भी प्राइमरी टीचर ही थी। नैना उनकी इकलौती औलाद थी, इसलिए उन दोनों का सपना था कि नैना पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसीलिए कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने नैना का एडमिशन पूना के एक MBA कॉलेज में करवा दिया था। लेकिन अभी तक कॉलेज शुरू नहीं हुआ था, तो नैना अपने माता पिता के साथ वहीं गांव में ही रह रही थी। इसी दौरान पायल की शादी तय हो जाती है। तो एक दिन नैना पायल से मिलने उसके बंगले पर चली जाती है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। बातों बातों में नैना पूछती है कि तुम उस राहुल से शादी करने के लिए कैसे राजी हो गई। इस पर पायल हंसते हुए बोली, देखो, कॉलेज से ही वो मेरे पीछे था, तुम्हें तो सब पता है। अब वो अपने पिताजी का बिजनेस भी संभाल रहा है, अच्छा खासा कमाता भी है, और वो लोग खुद ये रिश्ता लेकर आए थे। मेरे घर वालों को रिश्ता पसंद आया तो मैंने भी हाँ कह दिया। इस पर नैना हंसकर बोली, लेकिन तुमने तो कभी उसको हाँ नहीं किया था कॉलेज में, एकदम शादी के लिए हाँ कर दिया। अब राहुल के मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। इस पर पायल शर्माते हुए बोली, नहीं, वैसे मुझे कॉलेज से भी वो पसंद था, बस मैं उसे कह नहीं पाई थी तब। फिर वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद नैना ने पायल से कहा कि शाम हो रही है, मैं अब निकलती हूँ। पायल ने कहा, ठीक है, लेकिन तुझे मेरे हर प्रोग्राम में आना होगा। कल ही हम कपड़े और जेवर खरीदने जाने वाले हैं, तुम भी आओगे क्या हमारे साथ? नैना ने कहा, नहीं, कल नहीं आ पाऊंगी, मुझे माँ के साथ शहर जाकर कुछ ज़रूरी चीज़ें लानी है, हॉस्टल में लगने वाली। इस पर पायल ने कहा, ठीक है, लेकिन 4 दिन बाद मेहंदी है और उसके 1 दिन बाद शादी, उसमें तो तू मेरे साथ चाहिए मुझे, समझी? नैना उसके गले लगकर बोली, मैं कैसे नहीं आऊँगी, तू तो जान है मेरी। और फिर वो निकल पड़ी। पायल के घर से थोड़ी ही दूरी पर कुछ 10-12 बंगले छोड़कर राहुल का बंगला था, और वहीं पर थोड़ी ऊंचाई पर एक बंद पड़ा हुआ बंगला भी था, जो बहुत सालों से बंद ही था। लोग कहते थे कि वहां पर कई सालों पहले एक लड़की ने शादी के दिन ही खुदकुशी की थी। तब से उसका पूरा परिवार वो बंगला छोड़कर चले गए हैं और वहां पर अब कोई नहीं रहता था। कभी नैना की नज़र वहां पर ज़्यादातर नहीं गई थी, लेकिन आज वो उसी बंगले की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वो उस बंगले के सामने से गुजरी, न जाने क्यों उसे ऐसा लगा कि अचानक ठंडी हवा चल रही हो। वो सामने देखकर चलने लगी। तभी उसके कानों में उसे अपना नाम सुनाई देने लगा। नैना ने पलटकर देखा, कोई भी नहीं था। अब वो सोच रही थी कि इतनी बातें करके आई हूँ पायल से, उसने इतनी बार मेरा नाम लिया है, तो मुझे अब वही सुनाई दे रहा होगा शायद। ये सोचकर वो तेज कदमों से चलने लगी और घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माँ को बहुत कुछ बताया पायल की शादी के बारे में। थोड़ी देर बाद रात हो गई, कुछ 8 बज रहे होंगे, तब नैना के पिताजी अपने दोस्त के घर से वापस लौटे। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें और टीवी देखकर खाना खाने के बाद
माँ और पिताजी सोने के लिए कमरे में चले गए। नैना अपने रूम में एक किताब पढ़ रही थी। तभी उसे ऐसा लगा कि उसकी खिड़की के सामने कोई खड़ा हो। उसने खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। वो वापस मुड़ी और चेयर पर आकर वापस बैठ गई। तभी उसे फिर से उसका खुद का नाम अपने कानों में सुनाई देने लगा, जैसे कोई खुसफुसा रहा हो। उसने डर कर आजू बाजू देखा, कोई नहीं था। घड़ी की तरफ देखा तो 12 बज रहे थे। उसने जल्दी से किताब बंद की और लाइट्स ऑफ करके वो सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। फिर अचानक उनके घर के बाहर कुछ गिरने की आवाज आई। नैना उठकर बैठी। उसकी माँ भी उठकर नैना का नाम पुकारते हुए कमरे से बाहर आई और नैना के कमरे में झांककर उसने बोला कि क्या गिरा। नैना बोली, मुझे नहीं पता, चलो बाहर देखते हैं। वो दोनों बाहर आई। देखती है तो उनके घर के सामने जो गमले थे उनमें से एक गमला नीचे गिरा था। इस पर माँ बोली, शायद बिल्ली होगी। फिर उसने गमले को उठाकर सीधा किया और दोनों अंदर चली आई। नैना ने माँ से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम मेरे साथ सो जाओ आज। माँ हंसते हुए बोली, ठीक है। अब माँ के साथ नैना आराम से सो गई। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। अचानक नैना चिल्लाते हुए उठी। उसकी माँ भी जग गई। उसको संभालते हुए माँ बोली, क्या हुआ नैना, बुरा सपना देखा क्या? इस पर नैना डरते हुए बोली, हाँ शायद। इतना कहकर वो फिर से लेट गई। उसकी माँ भी अब उसके पीठ पर हाथ रखकर सो गई। नैना अभी भी सोच रही थी कि वो आखिर कौन है और वो बंगला कौन सा था। वो औरत खून से सनी मदद के लिए मेरा नाम क्यों पुकार रही थी? ये कैसा अजीब सपना है? ये सोचते सोचते ही नैना की आंख लग गई। सुबह वो उठी, लेकिन रात का सपना उसके जहन में अभी तक बैठा हुआ था। सुबह तैयार होकर नैना माँ के साथ शहर गई। दिन भर सब शॉपिंग करके शाम के 6 बजे दोनों वापस आई। दोनों ने मिलकर खाना बनाया। पिताजी के आने के बाद खाना खाकर सब शॉपिंग उसने पिताजी को भी दिखाई और फिर नैना सोने चली गई। अपने कमरे में जाते ही वो खिड़की का पर्दा बंद करने के लिए खिड़की के पास गई। उसने देखा कि कोई बाहर खड़ा है और उसी को घूर रहा है। उसने झट से पर्दा लगाया और थोड़ा सा पर्दा बाजू करके फिर से देखा तो कोई था अभी भी। अब वो डर गई। तभी उसे अपना ही नाम फिर से कान में सुनाई देने लगा। अब वो भागते हुए माँ के कमरे में गई और माँ को बुलाया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अब उसने माँ को हॉल में बिठाया और सब कुछ बताया। तब माँ बोली, ये तेरा वहम होगा। वैसे तो कहते हैं कि वहां पर एक लड़की ने खुदकुशी की थी, तू क्यों उस बंगले के सामने जाकर रुकी? नैना के माँ ने कुछ विभूति लाकर नैना के सर पर लगाई और वो उसी के साथ सो गई। दूसरे दिन पायल की मेहंदी थी, इसीलिए नैना दिन भर अपने सहेली के साथ ही थी। फिर शाम को वो घर आने के लिए निकली, ये कहकर कि वो तैयार होकर माँ को भी अपने साथ लेकर आएगी मेहंदी में और रात में खाना खाकर ही वापस जाएंगे। वो घर जाने के लिए निकली। वो बड़ी खुश थी। खुशी से गुनगुनाते हुए वो चली जा रही थी। तभी एक जगह पर उसे ठंडी हवा का वही झोंका महसूस होने लगा। उसके कदम रुक गए। उसने बाजू में देखा, वही थोड़ा ऊपर वही बंगला था। अब वो जोरों से चलने लगी। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसको बिल्कुल पास से बुला रहा था। उसने झट से पीछे देखा तो लाल दुल्हन के जोड़े में एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें डरावनी लाल थी और उसका मुंह बिल्कुल कंकाल जैसा। अब नैना और डर गई और डर कर भागने लगी। भागते हुए वो अपने घर में घुसी और हांफने लगी। उसे ऐसा हांफते हुए देखकर माँ ने पूछा कि ऐसे क्यों भाग रही हो? नैना ने हांफते हुए ही बोला कि वो मेरे पीछे है। माँ ने पूछा, कौन? तब नैना बोली, वो बंगले की डायन। अब माँ भी डर गई और अंदर गई
उसने फिर से थोड़ी विभूति हाथ में ली और वो बाहर आई, लेकिन अब नैना वहां पे नहीं थी। माँ डर कर बाहर भागी। बाहर अंधेरा हो रहा था। माँ भागते हुए उस बंगले के पास आई। उसने देखा कि नैना भी वहीं खड़ी हुई थी। उसने नैना को आवाज लगाई, पर नैना ने मुड़कर नहीं देखा। माँ उसके नजदीक आई और जब उसने नैना को हाथ से पकड़कर घुमाया, तब उसने देखा कि नैना का चेहरा एकदम सफेद पड़ा हुआ था और उसकी आंखें भी अजीब तरीके से खुली हुई थी। अचानक नैना जोरों से हंसने लगी और अचानक रोने भी लगी। उसका ऐसा बर्ताव देखकर माँ डर गई। वो नैना को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन नैना अब नैना नहीं थी, वो कोई और ही थी। उसने माँ को ही जोर से धक्का दिया और भाग गई। अब भागते हुए वो पायल के घर में जा पहुंची और एकदम डरावनी और भयानक आवाज में चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीखें सुनकर सारे लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और अब नैना पायल की ओर देखकर बोलने लगी, किसी की शादी नहीं होगी यहाँ, मुझे पसंद नहीं। ये बाजे, बारात, दुल्हन का ये जोड़ा, ये मेहंदी, मैं मनहूस नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं मनहूस। ऐसा कहकर नैना बेहोश होकर गिर गई। उसकी माँ भी अब तक वहां पर पहुंच चुकी थी। नैना को गाड़ी में डालकर वो लोग घर लेकर आए। उसे बांध कर ही रखा गया। अब फिर से जब नैना होश में आई, उसने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन अभी उनके घर में एक पंडित जी मौजूद थे। उन्होंने नैना से सवाल पूछा कि क्यों इस लड़की को पकड़ा है तुमने। इस पर नैना के अंदर की वो डायन बोली कि ये मेरे बुलाने पर मेरे घर आई थी, अब मैं इसके साथ रहूंगी, बहुत भली लड़की है ये। ऐसा कहकर वो फिर से जोरों से हंसने लगी। अब पंडित जी ने कहा कि तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा और उन्होंने फोन लगाया। 2 घंटे बाद वहां पर एक तांत्रिक बाबा आए। पंडित जी ने उनसे कुछ बात की और अब वो नैना के सामने बैठ गए। उससे पूछने लगे कि कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें। तब वो डायन बोलने लगी, मेरा नाम रूपा है, मुझे मनहूस ठहरा कर खुदकुशी करने पर मजबूर किया था इन गांव वालों ने। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी और नई जो दुल्हन बनने वाली है उसको भी मैं मार ही डालूंगी। तांत्रिक अब बोला कि हम सारे गांव वाले मिलकर अगर तुम्हारी माफी मांगे तो क्या तुम इस लड़की को छोड़ दोगी। इस पर नैना के अंदर की डायन एकदम जोर से चीख कर बोली, नहीं, तुम लोग नहीं मांगोगे माफी। माफी तो उस लड़की के बाप को मांगनी है जो मुझे मनहूस ठहरा कर चला गया। और फिर मंडप में सारे जमा हुए लोग, रिश्तेदार मुझे मनहूस ठहराने लगे। मेरा दूल्हा एक्सीडेंट में मरा, इसमें मेरी कुछ गलती नहीं थी, फिर भी मुझे सबने मनहूस कहा था, मुझे उसकी वजह से ही मरना पड़ा था। अब बात तांत्रिक के समझ में आई। उसने पायल के पिताजी को बुलाया और उनसे कहा कि हम एक छोटी पूजा करेंगे नैना के घर पर और आपको सबके सामने नैना के अंदर जो रूपा नाम की डायन बनकर बैठी है उससे माफी मांगनी पड़ेगी। पायल के पिताजी भी तैयार हो गए। अब नैना के घर पर शाम को एक पूजा हुई। पूजा एकदम अलग सी थी। छोटा सा हवन जलाया हुआ था। दुल्हन के जोड़े की सारी चीजें आजू बाजू रखी हुई थी। गांव के सारे लोग तो वहां मौजूद थे ही। उनके हाथों में चावल के दाने दे दिए गए और मंत्रों के खत्म होते ही सबने एक साथ चावल नैना पर फेंकने हैं ये भी कहा गया। हवन जलाया गया। नैना को 4 लोगों ने पकड़कर हवन के सामने बिठाया। उसके सामने पायल के पिताजी ने रूपा की रूह से माफी मांगी और फिर पंडित जी ने शादी के मंत्रों की तरह मंत्र पढ़े। फिर तांत्रिक ने भी कुछ अजीबोगरीब मंत्र पढ़े और फिर सबने एक साथ चावल के दाने नैना पर फेंके और एकदम से नैना बेहोश होकर नीचे गिर गई। और जब वो होश में आई तब वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके बाद गांव की 5-6 औरतों ने वो शादी का जोड़ा ले जाकर वहां उस बंगले के दरवाजे पर रख दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके मत बताना, क्योंकि आप कमेंट ही नहीं करते हो, ना आप लाइक करते हो, ना छोटे क्रिएटर्स को आप कोई मोटिवेशन देते हो। धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए।